टेन एक्स टोटल अपान एक्स है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो बताइए कि f0 का मान कितना होगा। f0 का मान कितना होगा। मैंने आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और सॉल्व करने का तरीका अगर आपने इधर उधर का लिख दिया तो मान लो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेगा, और जब अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या उम्मीद करते हो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे? क्या ऐसी उम्मीद करना सही है? ऐसी उम्मीद करना व्यर्थ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो दिया होता है उसको लिखा जाता है। तो दिया गया फलन fx बराबर ये आप लिख लोगे। फिर आप ध्यान दीजिएगा इसकी जो सबसे बड़ी कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फलन x बराबर 0 पर क्या है? x बराबर 0 पर फलन सतत है। जब x बराबर 0 पर सतत है तो यही बात को हम लेके चलेंगे कि चूंकि या सिंस फलन x बराबर 0 पर सतत है, मतलब दिया गया जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पे कंटीन्यूअस है। आपको हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं ये केवल 12th क्लास को फोकस करके नहीं पढ़ा रहा हूं। इनमें से बहुत सारे बच्चे जो 70-80 बैठे हैं इनमें से कोई जाएगा कहां? बीएससी मैथमेटिक्स से करने, कोई जाएगा बीएससी ऑनर्स में, कोई जाएगा आईआईटी के लिए। तो उन सब में जाने के लिए जब आप यहाँ यूपी बोर्ड से सीधा वहां पे जाओगे तो आपको इंग्लिश हिंदी का अगर ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको आता हुआ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां वर्ड्स लिखे होंगे इंग्लिश के और आपको पता होगा केवल हिंदी। तो इस वजह से मैं जो बोलता रहता हूँ इसका यही रीजन है कि सिंस फलन को फंक्शन बोलते हैं, सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ जाकर के कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 और राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 0 और फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे जा करके। तो जब ये तीनों इक्वल है आपको चाहिए केवल f0, तो आप इन तीनों में से कोई दो को इक्वल ले। किसको लेने बताओ? LHL को लेके चलेंगे RHL को? आप लोग बता दो जो LHL को। चलो LHL पे चलते हैं। तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 पे और f0 ये बराबर है, तो वैल्यू पुट करो, फार्मूला अप्लाई करो, लिमिट h हेलो LHL का फार्मूला अप्लाई करो, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू f0। a का मतलब जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कौन सा पॉइंट है? 0 पे। तो f0 माइनस h इक्वल्स टू कितना? f0 के इक्वल। तो f0 माइनस h कितना आएगा? बोलिए यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस h ये कितना आ जाएगा? f0। तो ये क्या वैल्यू 0 के इक्वल है h की? मैंने बार-बार बताया आपको, अनेकों बार बताया क्या कि h is always greater than 0 but less than, and h is very 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 close to 0. That means the value of h is 0.00000000 something, मतलब 1 2 3 4 कोई भी बोल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0। बोलो फंक्शन की वैल्यू जब 0 नहीं है तो कहाँ पे रखोगे? साइन 10 x की वैल्यू माइनस h रखोगे तो माइनस का 10h अपान माइनस h इज इक्वल टू what? 0। ये कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन
आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 sin 10h अपान h बचेगा इक्वल्स टू f0। आपको मैंने बताया होगा कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा अपान थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये फार्मूला सेट करने के लिए क्या चाहिए, 10h, तो अपान में 10h चाहिए ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 10 into 1 is equals to what, f0। तो 10 is equal to कितना, f0। तो हमको x is equal to 0 पे तो वैल्यू चाहिए थी, तो x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 10 के इक्वल होगी। ठीक है, बोलो। तो आज का एक पार्टिकुलरिटी का टॉपिक समाप्त हुआ। सततता के क्वेश्चन आप लोगों को जो बचे हैं उनको कर लेना है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगला टॉपिक जो कल से स्टार्ट होगा हमारा वो काहे का होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का होगा और कल नियता का होगा।